नमस्कार दोस्तों। इंडिया अलायंस के एक नेता सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बड़ा कार्यक्रम करते हैं। उस कार्यक्रम में इस धर्म को लेकर बहुत ओछी बातें बोलते हैं, अपमान करते हैं, ऐसा अपमान जिसे इस देश की जनता सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी इस मामले में एकदम चुप है, ममता बनर्जी भी खामोश है, केजरीवाल जी के मुंह में भी दही जमा हुआ है, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे बड़े नेता भी इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। बात सनातन धर्म की है, इन सब का मतलब ही क्या सनातन धर्म से राजनीति आपको समझ जरूर आ रही होगी। सबसे पहले आपको वो मसला बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, डीएमके से आते हैं। इनके बेटे हैं उदयनिधि, और उदयनिधि न सिर्फ एमके स्टालिन के बेटे हैं बल्कि तमिलनाडु सरकार में युवा मामलों के मंत्री हैं। और ये मंत्री जी एक कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। उस कार्यक्रम की रूपरेखा जानते हैं क्या थी? सनातन धर्म को जड़ से मिटाने की, सनातन धर्म को खत्म करने की। ये कौन सी हिंदू विरोधी राजनीति देश में हो रही है? अब ये जो मंत्री जी हैं उदयनिधि, ये कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है। सनातन धर्म के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन इनको सनातन धर्म से इतनी ज्यादा नफरत है। अब सवाल उठता है कि इस देश में, जिस देश में हम लोग आपसी सौहार्द की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, उस देश में ऐसे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। क्या अब इंडिया अलायंस इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगा? आपको एक मामला याद दिलाते हैं, जरा नुपुर शर्मा को याद कर लीजिए। जी हाँ, वही नुपुर शर्मा जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में एक टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद देश का माहौल एकदम गर्म हो गया था। सारे विपक्षी नेता ऐसे टूट पड़े, ना जाने उन्होंने क्या बम विस्फोट कर दिया हो नुपुर शर्मा ने। ऐसा लग रहा था कि नुपुर शर्मा ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। नुपुर शर्मा की कुछ गलती थी, ये हम भी मानते हैं, लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में जितना हल्ला गुल्ला किया गया, जिस तरह की राजनीति विपक्ष ने की, वैसा यहाँ पर शोर क्यों नहीं सुनाई देता? विपक्ष को बुरा तब लगता है जब इस्लाम धर्म के बारे में कोई गलत बोलता है, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो सारे उसे हाशिए पर ले लेते हैं। हिंदू धर्म के बारे में इंडिया अलायंस, महागठबंधन, विपक्ष के नेता कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, सनातन धर्म को हमेशा अपमानित करते रहते हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ नहीं बोलता है, ऊपर से खड़े हो जाते हैं बचाव करने के लिए। तो जिस तरीके से नुपुर शर्मा के मामले में बीजेपी ने स्टैंड लिया, नुपुर शर्मा को पार्टी से हटाया गया, बीजेपी की मुख्य प्रवक्ता थी, उनको उस पद से भी बर्खास्त बीजेपी ने किया। और एक सिनारियो बीजेपी ने सेट किया कि भले ही गलती से ही सही, अगर आपने किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी की है जिससे देश के लोगों की भावना आहत हुई है, तो आप पर कार्रवाई होगी। और नुपुर शर्मा को कार्रवाई के तहत हटा दिया गया। वो एक डिबेट में सिर्फ बोल रही थी जब वो उनके मुंह से वो कुछ शब्द निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर बकायदा पूर्व नियोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं सनातन धर्म के खिलाफ। अब सवाल उठता है, देश की जनता भी जानना चाहती है कि क्या एमके स्टालिन की ये जो बेटे हैं, जो दुलारे हैं, जो राजकुमार हैं, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्या इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा? क्या इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, सोनिया गांधी, ये सब मांग करेंगे कि उनको जो है इन पर कार्रवाई की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए? बिल्कुल नहीं। सच्चाई आप भी जानते हैं, ना तो ट्विटर पर कोई ट्वीट करेगा, ना ही सोशल मीडिया पर कोई इसके खिलाफ पोस्ट डालेगा, जितने भी विपक्ष के नेता है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी वाले तो बिल्कुल टूट पड़े हैं। क्यों नहीं टूटे? बीजेपी जो करती है खुलकर करती है। अगर बीजेपी सनातन धर्म का स्टैंड ले रही है तो इसमें गलत क्या है? आप सोच कर देखिए, ये स्टैंड कभी कांग्रेस क्यों नहीं लेती दिखती है? राम मंदिर के मुद्दे की अगर बात कर ले, कांग्रेस ने कभी भी राम मंदिर के मसले पर, सनातन धर्म के बारे में, हिंदुओं के मसलों के बारे में कभी खुलकर स्टैंड नहीं लिया है। और इसी वजह से आज उसकी हालत क्या हो गई है, कांग्रेस आज कहां से कहां पहुंच गई है। दुनिया हिंदुस्तान को मानती है इसकी इसी संस्कृति के लिए, इसी कल्चर के लिए, इसी धर्म के लिए।
लेकिन यहाँ के कुछ नेता अपनी सत्ता चमकाने के लिए, वोट पाने के लिए ये सब आसानी से सह जाते हैं, या यूं कहें कि बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, अभी आपको कोई ट्वीट नजर नहीं आएगा इस बयान के विरोध में, ना ही कोई ऐसी मांग नजर आएगी। हाँ, बीजेपी जरूर इस मसले पर टिप्पणियां कर रही है, कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन विपक्ष के नेता तो भाई राजनीति कर गए, कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लोकसभा के चुनाव तक क्या क्या हो जाएगा, आंखें खोल कर देखिए और तय कीजिए कि सही कौन है, गलत कौन है। इस विश्लेषण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।